भाई UK07 अनुराग राइडर, जी हाँ, जिसका एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरी तरीके से। भाई ने अपनी जान लेने की कोशिश की। दोस्तों, उसने जान लेने की अपनी कोशिश की क्यों की? इतना माना हुआ चेहरा, इतना माना हुआ बंदा, क्यों खुदकुशी की? जी हाँ, सबके मन में ये सवाल होगा, तो दोस्तों आप लोग को बता रहे हैं। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर से भाई से, दूसरा अपनी बीवी से। इतना एक इंसान को दर्द, इतना मेंटली डिस्टर्ब करोगे आप, हद से ज़्यादा। उसने गलत कदम उठा लिया। उसने सोचा इतनी शौहरत, संपत्ति बीवी के नाम जैसे करते हैं तो बीवी बेवफा निकल जाती है। यहाँ तो यार अपने ही माँ, जो कि माँ एक वो होती है कि अपने बच्चों को हर दुख तकलीफ से निकाल कर खुशी देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ तो उन्होंने ठीक नहीं किया। कोई बेटा नाम डूब गया। आपके लिए अगले जन्म आऊं अम्मी तो प्यार दे देना, बस जब तक उसके पास पैसा था, प्यार दे देना बाबू। सब कुछ था, तो बेटा यहाँ पत्नी, हाय पत्नी। तो दोस्तों आप लोग से बस यही कहना है, जिंदगी में गलत कदम मत उठाइए। कोई आपको भाई बहन बीवी फलाना ढिमकाना ये सब छोड़ के जा रहा, सबको जाने दो, कोई आपका नहीं है। यहाँ तक कि जब साला अपना शरीर अपना नहीं है तो किसी से क्या उम्मीद रखना? बताइए, किसी से क्या उम्मीद रखना? प्रेमानंद बाबा जी महाराज कहते हैं, अपना कर्म करो, अपना कर्म करो, किसी के ऊपर ध्यान मत दो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप क्या कर रहे हो, ईश्वर आपको देख रहा है। तो UK07 अनुराग राइडर से एक ही बात सीखने के लिए दोस्त मिलती है। बहुत जरूरत थी प्यार की, ये लोग ही नहीं बच्चे किसको फोन करूं। चीज खरीदी जा सकती है, बाजार की, दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का सुकून जो प्रभु का भजन करने में मिलता है, वो सुकून किसी दुकान पे नहीं मिलता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता। वो सुकून जो आत्मा को मिलता है वो भगवान के चरणों से ही मिलता है, उनका ध्यान रखने से ही मिलता है। क्योंकि अगर दौलत से सब कुछ मिलता तो अनुराग के पास क्या कमी थी यार? उसकी बीवी दगा दे देगी तो साला पैसा है, दूसरी बीवी आ जाएगी। माँ बाप दगा कर रहे हैं, जाओ भैया पैसा है, क्या करना है, ऐश करेंगे, मस्ती से रहेंगे। लेकिन उसने नहीं, उसने मुंह माया में फंसा है कि ये मेरा भाई है। फाइनल ड्राइव एंड एक्जीक्यूट। क्या किया, क्या किया उसने यार? थोड़ी खुशी तो मांगी थी कि कुछ मैं अपने लिए करूं, अपने लिए जीऊं, अपने बच्चों के लिए जीऊं। तो माँ बाप को रास नहीं आया, बीवी को रास नहीं आया, नहीं आता। ये दुनिया ऐसी ही है, जितना आप शरीफ बनोगे, जितना आप अच्छे बनोगे, दूसरों पर भरोसा करोगे, दूसरे आपकी बजा के चले जाएंगे, कोई भी हो। पहले पत्नियां बेवफा होती थी, अब तो माँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि माँ के लिए क्या किया जाए, क्योंकि किसी के पास माँ के लिए कहने के लिए किसी के पास शब्द ही नहीं होता यार। माँ होती है, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन अनुराग भाई की माँ ने जो किया वो सही नहीं, उसकी फैमिली ने जो किया सही नहीं। आज भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, जो कि अभी जोगिंदर बड़े भैया की वीडियो मैंने देखी, अभी हॉस्पिटल से आई, तो उन्होंने कहा कि उनके दोनों कूल्हे जा चुके हैं और डॉक्टर ने बोला भी वैसे तो नॉर्मली ठीक है, इलाज चल रहा है उनका, लेकिन जो हुआ उनके साथ गलत हुआ। आप लोग की ये सीख लेनी चाहिए कि पैसे से कुछ भी खरीदी ना जाए। अगर पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है तो आज अनुराग भाई इस स्थिति में नहीं होते, वो भी खुशी से जी रहे होते। तो दोस्तों, इस दुनिया में मुंह माया छोड़ के आप अपने लिए जिए, और जो आपके लिए जिए आप उसके लिए जियो। किसी के जाने का अफसोस मत करो, किसी के जाने का गम मत करो, क्योंकि कोई यहाँ पे नहीं है। आप आए हो, आप अकेले आए हो, आप अकेले जाओगे। बस यहाँ आने के बाद हम लोग समझते ये हमारे वो फलाना ढिमकाना, ये कुछ नहीं है। भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। ये माटी का शरीर है, माटी में जाएगा। जितने दिन तक भगवान ने आपको धरती पे भेजा है, निस्वार्थ भगवान का भजन करिए, अच्छा कर्म करिए, क्योंकि वहाँ लेखा जोखा होता है। यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ आप जैसे आए हो वैसे जाओगे। कितना भी धन दौलत पैसा कमा लो, जब तक आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा,
आपका जीवन सफल नहीं होगा। तो सुकून पाने के लिए भजन करिए, किसी को देख के मत जलिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए, जितना है उतने में ही गुजर करिए, क्योंकि वही आपका है, जो आपके पास है वही आपका है, उसके अलावा नहीं। तो बस खुशी से रहिए। जय श्री राम।